हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। आज हम एक्सरसाइज 4.4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं इसमें, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको पता ही है ना कि अगर दो नंबर दिए हैं तो अलग अलग करना है अपने को, ठीक है। फिर उसका एचसीएफ बताएंगे कॉमन फैक्टर करके, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 14 इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे 7 टाइम। 7 प्राइम नंबर है तो खुद से ही जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ ऑफ द नंबर। 2 1 जा 2, 1 हुआ, 6 होगा, 2 8 जा 16, ठीक है ना। फिर 2 से 18 को करा 9 हुआ, 2 9 जा 18। फिर 9 को 3 से, 3 को 3 से, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। फैक्टर 28 के फैक्टर क्या थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इसके क्या थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे HCF ऑफ 28 एंड 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ऐसे करेंगे 54 का। 54 का कैसे करेंगे, अलग अलग करना है अपने को। 54 का कर दो, फिर 72 का कर दो, फिर 90 का कर दो, सबका अलग अलग हम करेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 27 इवन और नंबर है तो 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27। फिर 3 से 9, 3 से 1 3। फिर ये इवन नंबर है ना तो 2 से कर दो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 9 जा 18। फिर 3 से, फिर 3 से, ठीक है। ऐसे इसको कर देंगे, इवन नंबर है 2 से कर दो, है ना। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 5 और 4 9, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल कर दें, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर से 3 से कर दो, डिवाइड बाय 3। फिर 5 प्राइम नंबर है तो इससे 5 से दिया जाएगा, ठीक है। अब इनको हम कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कर लेते हैं। लाइन से लिख लो इन्हें, 54 72 और 90, ठीक है। इनके फैक्टर क्या होंगे, इनके हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसके हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसके हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखिए एक तो कॉमन फैक्टर 2 बन गया। अब देखो ध्यान देना, देखो एक 3 एक 3 और एक 3, ठीक है। तो यहाँ पे HCF डाल देते हैं हम, गिवन नंबर जगह के कारण लिख देते हैं। तो HCF ऑफ दीज 3 नंबर 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर और 3 है, हाँ देखो 1 2 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इस और 5 तो नहीं है ना, नहीं, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कर कितना, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। अगर हमें कभी एलसीएम लेना होगा तो हम इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 105 140 175, ठीक है। इन सब का हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए। अब देखो ये इवन नंबर तो है नहीं, ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे 5 से कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे 3 से चला जाएगा, 5 और 1 6, चलो 3 से कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 5 से कर लेते हैं, 5 7 जा 35, ठीक है। अब ये इवन नंबर है, 2 से कर लो, 2 7 जा 14, ठीक है। 0 2 हाफ ऑफ द नंबर 35, इट इज डिवाइड बाय 5 7 टाइम्स 7 1, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 और 7 12 और 1 30, यानी कि 3 से डिविजिबल ये नंबर नहीं है, तो हम डायरेक्ट 5 से देंगे क्योंकि लास्ट में इसके 5 है, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। फिर 5 से दे देंगे, 5 7 जा, ठीक है। तो HCF निकाल दो दीज 3 नंबर्स। इनके फैक्टर्स हमने हमारे क्या क्या आए थे, इसके फैक्टर आए मैं 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब ये है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इसके हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, ठीक है। 5 है इसमें भी और इसमें भी, 7 भी है तीनों में, ठीक है। और कोई नंबर देख लो, चेक कर लो, नहीं ना, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 7, 5 7 जा 35,
ठीक है, इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ करेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम कैसे करेंगे, देखिए डिवाइड के मेथड से करेंगे। अब देखो 19 2 जा 36 38 है ना, तो हम इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते, 3 बार करके देख लेते हैं पहले। 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 2 29 कैरी ओवर टू 3 1 जा 3 और 2 5, यानी कि ये मोर देन डिजिट आ गई, तो हम क्या करेंगे 2 बार देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 जा 2 8 जा 16 कैरी ओवर 2 9 जा 18 और 19 396, कितने टाइम्स 2 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से हम करके देख लेंगे। 9 में 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3। ठीक है, इसको ऐसे बना लेंगे, ये जो डिवाइजर है ना हमारा, ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा। इसको अगेन डिवाइड करो, 3 6 जा 18। ठीक है, 6 टाइम्स देख ले, 6 3 जा 18 का 8 और 119। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 33। ये जो है हमारा वो एचसीएफ है। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे। पहले इन दोनों के बीच करेंगे, हम थोड़ा देर ले लेते हैं। 20 की 23 जा 60। ठीक है, 4 का तो डिवाइजर को डिविडेंड बना लेंगे, 4 5 जा 20। ठीक है, तो एचसीएफ है ये, इसका इसमें डिवाइड करेंगे। ये 5 4 वो सॉरी ये 4 है ना, इसको इधर ले आएंगे, 4 को इसको लिखेंगे इधर। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 4। ये हमारा एचसीएफ है। ठीक है, ये जो है हमारा वो आंसर है। ठीक है, सॉरी यहाँ 4 ठीक दे दी ठीक से। ठीक है, तो 4 हमारा जो है वो एचसीएफ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 120 का करेंगे 144 में, तो 1 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है ना, ये तो सभी को पता है। 120 को 3, अब टेबल पढ़ो 24 का, तो 24 5 जा, ठीक है 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12। ठीक है ना, तो 5 टाइम्स चला जाएगा ये। ठीक है, अब ये जो 24 आया है ना हमारा, इसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे 204 में। टेबल पढ़ो 24 6 4 जा 24, 6 7 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 24 की 9 में मल्टीप्लाई करके देख, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 19 20 21, मोर देन आ जाएगा 216 आएगा, तो 8 टाइम्स दे देंगे हम। 24 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32 कैरी ओवर 3, 8 2 जा 16, 17 18 19, 192। कितनी बार आया था, 8 4 जा था, हाँ ठीक है ना, 8 टाइम्स। ठीक, ये बच गया 12। अब 24 को इधर ले आएंगे, 12 2 जा 24। ठीक है, तो कितना हुआ एचसीएफ हमारा, क्या आया, एचसीएफ हमारा आया 12। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। अब देखिए ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। देखो अगर हम देखो ये लेते हैं, हम कॉन्सिक्यूटिव ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 है ना, ये ऑड में ले लेते हैं, ऑड में जैसे 3 4 ले ले, 3 और 5। ठीक है ना, इवन में ले लेंगे हम 2 या 4। इस तरह से हम इनका एचसीएफ निकल के बताएंगे कि इसका डिवाइड करके एचसीएफ कितना आएगा, ये हमें पता लगाना। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अपने से एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे मान लो कोई भी हो सकता है, 2 और 3 लिए मैंने, ना ऑड ना इवन, इसमें कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, इनका एचसीएफ निकाल के देख लो, 2 का 3 का, 2 1 जा 2, तो कितना आया 1। अगर इसकी जगह हम 4 और 5 ले लेते हैं, इसका करके देखेंगे तो 4 1 जा 4, तो कितना आया 1। हर तरह से 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1। ठीक है, अब देखिए ये कह रहे हैं अपने से एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। अब ऑड नंबर ले लो, ऑड में ले लेती हूँ, जैसे 3 और 5 ले लेती हूँ मैं ऑड में। ठीक है, 3 1 जा 3, 2 2 1 जा 2, ये से करते जाएंगे। ठीक है, जब तक हमारा 0 की पोजीशन नहीं आ जाए रिमाइंडर में, तब हम कर। देखिए ये हमारा क्या आया एचसीएफ,
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट में HCF ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है। अब इवन नंबर इसे मिटा दो, इवन नंबर ले लेती हूँ मैं 4 और 6 ले लेती हूँ मैं, कोई भी ले लो नंबर, आपको उसे फाइंड आउट करके पता करना है, ठीक है। इस 4 को मैं यहाँ ले आती हूँ, तो कितना आया हमारा HCF 2। हर स्थिति में ऐसे ही आएगा। अगर आप 8 और 10 भी ले रहे हैं तो 8 और 10 का करके देख लो, 8 1 जा 8, 2 4 जा 8, क्या आया हमारा HCF 2। हर परिस्थिति में ऐसे ही आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर आप लेंगे, पर ये ध्यान रखना है, आपसे ऑड पूछा जा रहा है तो ऑड करना है, आपसे इवन पूछा जा रहा है तो इवन लेना, कॉन्सिक्यूटिव ले जा रहा है उसमें ऑड इवन का कोई मैटर नहीं रहता है। आप कोई से भी नंबर लगातार वाले ले सकते हैं, 4 5 ले लो, 6 7 ले लो, 8 9 ले लो, 3 4 ले लो, 11 12 ले लो, एनीथिंग, ठीक है। तो हमारा HCF कितना आएगा, मतलब जब हमारी पोजीशन इवन नंबर की है तो हमारा HCF 2 आएगा, और कॉन्सिक्यूटिव या ऑड नंबर तो हमारी पोजीशन में HCF 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, बाय।